अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर लफ्ज़ में नसीहत, हर बात में हिकमत। पेश है हिबा फातिमा ऑफिशियल की तरफ से। ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तो किसी की आसान नहीं होती। सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है अल्लाह पर यकीन रख के। हर दिन एक जैसा नहीं होता, दिन अच्छे भी आते हैं और दिन बुरे भी आते हैं, लेकिन आपका अल्लाह पर पुख्ता यकीन उस बुरे वक्त को भी बेहतर बना सकता है। जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आई और आप और ज़्यादा नेगेटिव सोचो कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, तो ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता। अलबत्ता आप ही बेसुकून रहते हो, तो क्यों ना ये सोच लिया जाए कि अगर बुरा वक्त आया तो अच्छा भी आएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, फिर क्यों यकीन नहीं। तो याद रखो, आपका अल्लाह पर यकीन ही आपके दिल को भी सुकून पहुंचाएगा। और आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको एक इत्मीनान होगा कि अल्लाह है ना। तो आज ख़ुद से ये अहद कर लो कि मायूस नहीं होना, बल्कि अल्लाह पर यकीन इतना पुख्ता कर लेना है कि अगर सामने समंदर भी हो तो दिल कहे मेरा अल्लाह है ना, वो रास्ता बना देगा। मांगने का हक़ तो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, फिर वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें उससे मांगने से रोकती है? क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी, दुआओं से तो पहाड़ भी सिरक जाते हैं, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? अल्लाह की ज़ात तो वो वाहिद है जिस पर तुम आंख बंद करके भी यकीन कर सकते हो कि जो हो रहा है या होगा वो बेहतरीन होगा। मुक़द्दर लिखने का हक़ तो उसने तुम्हें दिया है, तुम उससे मांगने की हद कर दो, तदबीरें वो ख़ुद करेगा। हिम्मत नहीं हारना, कमज़ोर नहीं पड़ना। तुम्हें पता है चीज़ें आसान होने से पहले मुश्किल हो जाती है। ये मोजज़ात होने से पहले के लम्हात होते हैं, और पता है ऐसा क्यों होता है? अल्लाह आज़माता है वो जो तुम कहते हो, ना कि तुम्हें भरोसा है अल्लाह पे कि वो अता करेंगे। तो अल्लाह तुम्हारे उस भरोसे को आज़माता है कि क्या मुश्किल देखकर टूट गया वो भरोसा या अब भी क़ायम है। ऐसे में क़ायम रहना अपने भरोसे पर। अगर आज सब तुम्हारे ख़िलाफ़ जा रहा है, तो कल तुम्हारे लिए मोजज़ात का तोहफ़ा भी अल्लाह ने चुन रखा है। अल्लाह पर तवक्कल करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। रास्ते कितने ही बंद हो, मंजिल कितनी ही दूर हो, हौसला हारने नहीं देना। जब मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता बंद नज़र आया तो वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह उनके लिए समंदर को अलग कर देगा, लेकिन उन्हें अल्लाह पर तवक्कल था कि वो कोई तो रास्ता ज़रूर निकालेगा, और अल्लाह ने उनके लिए अपने मोजज़ात का रास्ता दिखाया। अल्लाह तुम्हारा भी वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम का है, बस कमी हमारे तवक्कल में है। तुम अल्लाह से मांगने के बाद भी ना जाने क्यों नामुमकिनात के वसवसों में पड़ जाते हो। क्या कभी भी किसी सखी बादशाह के दरबार से कोई सवाली खाली हाथ लौटा है? तो अल्लाह तो फिर बादशाहों का बादशाह है, उससे मांगने के बाद नाउम्मीदी कैसी? वो तो सिर्फ़ तुम्हारा यकीन और तवक्कल चाहता है। थोड़ा सा सब्र देखकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए फिर क्यों सोचते हो कि वो अता नहीं करेगा? तुम सब्र से इंतज़ार तो करो, फिर देखना उस बादशाह के दरबार से झोलियाँ यूँ भर दी जाएंगी कि जिसका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा इंशाअल्लाह। जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल वक्त आता है जिनसे हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब हमारे दिल में सबसे पहले तहज्जुद का ही ख्याल आता है। तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त है जब हम अल्लाह के सामने रो कर अपनी तकलीफ़ बयान कर सकते हैं। वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है,
ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھا اللہ سے بات کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ دو مختلف انسان ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت بیان کرنے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی وہ تکلیف اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے، اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، وہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، وہ دعا قبول کر لے گا انشاءاللہ۔